गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। हम लोग देख रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में गणेश जी के अंगों के बारे में कि गणेश जी का एक एक अंग हमें कुछ ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, जो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट को हम कुछ अंगों के बारे में पीछे वाली वीडियो में देखें, बाकी जो बचा है शेष मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग गणेश जी के सिर के बारे में जाने थे पिछले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक इसमें डालेंगे, उसको देख लेंगे। ऐसे बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कुछ अंगों के बारे में देख रहे हैं, कान के बारे में भी वहीं तक सुने थे, पेट से ले रहे हैं, है ना। तो कान का, आँख का, नाक का पीछे वाले वीडियो में है। गणेश जी का पेट वो देवता है, फिर भी इतना बड़ा दिखाया गया है ना। क्यों दिखाया गया गणेश जी का पेट, क्यों इतना बड़ा है? हम लोग तो हम सोचते कि एकदम परफेक्ट रहे, स्लिम रहे, वो अच्छा रहेगा। गणेश जी तो इतने अच्छे हैं, फिर भी उनका पेट क्यों बड़ा दिखाया गया है? तो गणेश जी जैसे बुद्धिमान दिखाया गया, उनका सिर बड़ा दिखाया गया है कि वो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि से भरा हुआ सिर है। उसी तरह से उनका पेट इसलिए दिखाया गया है कि वो कई बातों को, है ना, दुनिया में कितने तरह के बात होते हैं, अच्छे बुरे जो भी बात होते हैं वो खुद पेट में समा लेते हैं। ना कि इधर की बात उधर, उधर की बात। हम लोग होता है ना, किसी किसी का सुनते हैं कि उसके पेट में तो बात ही नहीं पचता, मीन्स तुरंत इधर सुना और उधर सुना दिया। हाँ, ऐसे बात चर्चा चल रही थी, इससे बात भी बढ़ता है और ये बहुत ही गंदी आदत है, खास करके आत्मा के लिए ये बहुत गलत साबित होता है ना। अगर हम लोग आत्मा सोल को जान रहे हैं, पवित्र आत्मा बनना, पवित्र आत्मा तो है और अपने ओरिजिनल गुण पे जा रहे हैं, तो ये आत्मा का गुण नहीं है कि किसी की बातों को इधर से उधर करे। तो गणेश जी क्या है, उनका पेट इसलिए बड़ा है कि वो हर कोई का बात को अपने अंदर समा लेते हैं, इसलिए उनका पेट बड़ा दिखाई गया है। और सबको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, सबको सुनते हैं, सबको एक्सेप्ट करके और उन्हें बड़ा दिखाया गया है। उसके बाद उनका 4 भुजा दिखाया गया ना। 4 भुजा में एक भुजा में कुल्हाड़ी दिखाया गया है। कुल्हाड़ी क्यों दिखाया गया है? जो क्या है, हमारे बहुत सारे पास्ट कर्मा है जिससे हम आज भी परेशान होते रहते हैं। वो ऐसा किया था, हम उससे बात नहीं करेंगे, उसने हमें इनवाइट नहीं किया था, हम भी इनवाइट नहीं करेंगे। हमें कोई तकलीफ दिया था, गाली दिया था, तो हम भी उसे गाली देंगे। मीन्स बदले की भावना या कुछ पास्ट की तकलीफ, बचपन का भी याद है जो हम लोग पकड़ के रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उस कुल्हाड़ी को दिखाया गया है कि कुल्हाड़ी से अपने पास्ट कर्मा को हटा देना है, काट देना है, और हमेशा हमें प्रेजेंट में रहना है ना। प्रेजेंट में रहने सीखे। प्रेजेंट से रिलेटेड हम लोग कई वीडियो बनाए हैं, उसे देखें। सबसे बड़ा जीवन सफलता का राज्य है प्रेजेंट में रहना। छोटा सा भी वीडियो डालें कल परसों में कि प्रेजेंट में रहना वो सबसे सफलता का सबसे बड़ा राज है। तो वो कुल्हाड़ी दिखाया गया है कि हम अपने पास्ट कर्मा को, पास्ट दुखों को, पास्ट किसी भी चीज़ का एक तो एग्जाम्पल भी उसमें हम बहुत अच्छा दिए हैं कि क्या होटल में वेटर ना, मीन्स होटल कितना बड़ा रहता है, रेस्टोरेंट, और उसमें आदमी आते ही जाते रहते, लेकिन फिर भी एकदम साफ सुथरा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि कोई भी आया, कुछ भी कचरा किया, कुछ भी गिराया, कैसे गिराया, क्यों गिराया, ये नहीं दिखता, बस साफ करता है। गंदा हुआ, साफ किया गंदा। तो कुछ भी हमारे माइंड में आया, कुछ भी हमारे जीवन में आया, उसको बस लेट गो कर देना है ना। उसको पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो कर देना है, और हमेशा हमें प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है। इसलिए वो कुल्हाड़ी दिखाया गया है। नेक्स्ट हाथ में रस्सी दिखाया गया है ना। रस्सी क्या है? रस्सी जो हमारे जीवन की अच्छी अच्छी धारणाएं हैं, है ना। बुरी धारणा को तो लेना ही नहीं है, बुरी धारणा बहुत ऐसे बुरी धारणा है जिसे हमें कुल्हाड़ी से काट देना है ना, उसे लेना ही नहीं है। लेकिन जो अच्छी धारणा है, जैसे सही खान पान होना चाहिए, सही बोलना है, सही धर्म, सही कर्म, सही तरीके से पैसे कमाना, जो ये सब इस अच्छी धारणाएं हैं, तो कभी कभी हम लोग पैसे के लालच में या पैसे की कमी में, अभाव में कभी कभी इनसे भूल जाते हैं। या फिर पार्टी फंक्शन होता है तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, या कोई जिद किया तो खा लेते हैं। क्या आज हम लोग का व्रत है, सचमुच आज हड़ताली का व्रत है। तो कल गणेश चतुर्दशी है जिसका वीडियो बन रहा है। तो उपवास में क्या हम लोग को कोई खाना देगा या समोसा देगा तो हम लोग खा लेंगे? नहीं खाते हैं। उसी तरह से अच्छी चीज़ों को लेना है, बुरी चीज़ों को लेना ही नहीं यार। अच्छी चीज़ों को रस्सी बांध के रख लेना है। व्रत को मीन्स तोड़ना नहीं, कि हमें गलत बात नहीं सुनना है, गलत बात बोलना नहीं है
ना। ना तो गलत सुनना है, ना तो गलत बोलना है, ना गलत तरीके से पैसे को कमाना है ना, और ना ही अपना कर्म को गलत करना है। कभी कभी जो भटक जाते हैं सुनिए, अच्छी अच्छी जो धारणा है उसे रस्सी से बांध के रखना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। नेक्स्ट, हाथ ऐसे ब्लेसिंग के रूप में दिखाया गया है। ब्लेसिंग का मतलब भी है देना। हमेशा गणेश जी देते हैं, है ना, सब कोई को। तो हमें भी अपने जीवन में धारणा क्या रहना चाहिए, देना। हमारे जीवन का तकलीफ का कारण क्या है, हमारे जीवन में तकलीफ का कारण बस ऐसे ऐसे हम लोग लेना लेना करते रहते हैं। इसलिए अगर नहीं मिलता है प्यार, सम्मान, मान, इज्जत, है ना, पैसा, गिफ्ट वगैरह नहीं मिलता है, वहाँ तकलीफ होता है। अगर हम देते सीखे कि मेरा नेचर ही देना है, तो फिर कोई नहीं दिया तो नहीं दिया, हमको तो देना है, बस दे रहे हैं, तो तकलीफ वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हमें जीवन में हमेशा देने वाला बनना है, ना कि मांगने वाला। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुत सारे वीडियो में हमने भी दिया है। सिस्टर शिवानी बताती कि क्या, एक कार है, कार में एक आदमी अंदर है, एक आदमी बाहर है। बाहर ऐसे भिखारी खड़ा है, भीख मांग रहा है ना, और एक अंदर है जो देने वाला। तो हम लोग कहाँ रहना चाहेंगे, अंदर, कार के अंदर रहना चाहेंगे, देने वाला में रहना चाहेंगे, कि बाहर रहना चाहेंगे। हमेशा आत्मा चाहती कि हम देने वाला बने, तो वही देने वाला हमें बनना है। हमेशा हमारा भी बिहेव हमेशा, है ना, ऐसा होना चाहिए। पैसा भी हम किसी को देंगे, मांगना नहीं है। मांगना है तो सिर्फ ऊपर वाले से कनेक्शन करना है। और मान सम्मान जो भी खोजते हैं, रिस्पेक्ट, कि हमें देता, हमें नहीं दिया, हमें अच्छा से नहीं बोला, वो सब सिर्फ देना है, चाहना हमें किसी से नहीं है। नेक्स्ट, हाथ में मोदक दिखाया जाता है। तो मोदक के बारे में बताती हैं। मोदक बहुत ही मीन्स मेहनत से मिलता है। मोदक मीन्स एक ज्ञान है, मीन्स हम लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है। जो स्पिरिचुअल में नहीं गया है वो तो नहीं जानेगा, लेकिन जो गया भी है उसे तुरंत नहीं मिल जाता है। लगभग हमारी मैम भी बोलती है कि मेडिटेशन में हमें बताया गया था कि कोई भी सवाल का जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेगा। आप, हमारे जीवन में हम यहाँ क्यों आए हैं, धरती पर क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्म है। अगर सच्चाई जानना है कि सचमुच मेरा क्या कर्म, सिर्फ पेट पालना और घर चलाना, तो जानवर भी अपना पेट पालते हैं और अपना बाल बच्चे को पालते हैं, घर चलाते हैं ना। तो एक सही मकसद से भगवान ने हमें धरती पर भेजा, इंसान बना के। तो हमारा क्या मकसद है, तो वो मेडिटेशन में मिलेगा। लेकिन क्या, उनको भी मकसद मिलने में 1.5 साल लग गया था। तो स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा देर से समझ में आता है, देर से मिलता है ना, थोड़ा मेहनत लगता है। लेकिन जब मिलता है तो टेस्टी बहुत होता है ना, सफलता बहुत ही मीठी होती है। देर से मिलती है लेकिन बहुत ही मीठी होती है। और क्या है, वो हाथ में रखे हुए हैं, ना कि उसे खाते हैं, है ना। अगर हमें ज्ञान मिल गया है, सफलता मिल गया, तो उसको अहंकार की जैसा हम ये नहीं करें, अहंकार नहीं बनाएंगे, है ना, कि हम इतना ज्ञानी है, हमें ये आता है। हमें मेडिटेशन में, बहुत कोई को मेडिटेशन में ध्यान में लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम है कि तुरंत गए और बैठे मेडिटेशन में और तुरंत सचमुच ध्यान में चले जाते हैं। तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम तो बहुत ऊपर उठ गए हैं कि हम तुरंत ध्यान में चले जाते हैं। ये अहंकार नहीं करना है, उससे संभाल के रखना है। वो इसीलिए रखा हुआ दिखाता है सब उनका हाथ में मोदक, ना कि कभी खाते हुए दिखाया है। तो हमें जो भी ज्ञान मिलेगा उसे अहंकार नहीं बनाना है, उसे संभाल के रखना है और ज्ञान को बांटना है। नेक्स्ट दिखाया उनके पाँव। पाँव कैसे दिखाया, हर देवी देवता का पाँव लगभग उसी तरह से दिखाया जाता है कि एक पाँव तो मुड़ा हुआ है, लेकिन एक पाँव आगे का भाग जमीन से सटा हुआ है ना। तो ये हमें ज्ञान देता है कि हम कितना भी ज्ञानी हो जाए, हम कितना भी महान हो जाए, लेकिन हमें जमीन से जुड़े हुए रहना है। ना कि बहुत कोई कहता है ना, तुम तो सफलता मिला है तो ये तो धरती पे पाँव ही नहीं रख रहा है ना। तो उस तरह से नहीं, हमें जमीन से जुड़े हुए रहना है, सभी लोगों के साथ में रहना है, सभी के मतलब कि एक्सेप्ट करना है। जो जैसा है उसके साथ, कमल क्या कीचड़ में भी रहता है, लेकिन वो मीन्स एकदम अलग रहता है, निश्चल रहता कीचड़ में रहता है। ये नहीं कि वो अपना जगह बदल दिया, आज तक कमल कीचड़ में ही खिलता है ना। तो लेकिन पानी भी, बूंद भी पड़ता है तो वो छलक जाता है ना। तो उस तरह से रहना है कि हमें भी
लोगों से जुड़ करके रहना, ना कि है ना बोलता है सफलता के लिए हमें इतना बड़ा परिवार नहीं चाहिए, इतना भीड़ नहीं चाहिए, उससे हमको अलग हटना है, ये नहीं, हमें ज़मीन से जुड़ के रहना है। और नेक्स्ट दिखाया गया उनका वाहन चूहा। तो चूहा क्यों दिखाया गया है? चूहा क्या ना कुतरते रहता, कुट 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 हमेशा काटते रहता है ना, डिस्टर्ब होता है ना। तो और चूहा डिस्टर्ब करते रहता है, लेकिन क्या है, और चूहा जब काटता भी है ना तो तुरंत पता नहीं चलता है, कुछ समय बाद पता चलता है। यानी धैर्य रखना है हमें। गणेश जी के पास चूहा रखे हुए हैं तो धैर्य रखना। और सोचिए उतना बड़ा शरीर और चूहा के ऊपर है, और फिर भी चूहा खुश है। चूहा के ऊपर दिखाया जाता है ना, उतने बड़े विशाल गणेश को चूहे पर दिखाया गया। तो धैर्य रखना है। जो हमें ज्ञान है कि हमें नहीं, मेडिटेशन नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा, हमसे नहीं होगा, वो महात्मा बुद्ध थे उनसे हुआ, गौतम बुद्ध थे उनसे हुआ, चाहे और बड़े बड़े साधु संत हैं उनसे होता है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये नहीं सोचना है, धैर्य रखना है। वो ज्ञान आपको, ध्यान आपको मिलेगा ही मिलेगा। सब आत्मा का गुण है ज्ञान ध्यान, है ना। तो वो मिलेगा ही मिलेगा, उस पर हमेशा अमल करना है और लगे रहना है। ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। और मीन्स छटपटाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना है, तो मिलेगा। और चूहा जो काटता है पता नहीं चलता है, उस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लोग कहते हैं, सही में मैडम भाई बता रही थी कुछ वीडियो में और लाइव में बता रही थी कि ना ध्यान के बारे में कुछ बता रही थी कि कुछ लोग बोलते हैं, कैंडिडेट उनका बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट है, कि हम ध्यान में जाते तो हमको पता ही नहीं चलता, कुछ सफलता नहीं मिल रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, हम इतना दिन से कर रहे हैं। लेकिन मैडम बताती है कि सबसे बड़ा तो सफलता है कि आप कर रहे हैं, है ना। ध्यान में आप मेडिटेशन में बैठ रहिए, कम बड़ी सफलता नहीं है। अगर मॉर्निंग में उठ के, एक बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त बेला में मेडिटेशन करें, तो ब्रह्म मुहूर्त बेला में हम उठ करके बैठ रहे हैं मेडिटेशन के लिए, ये बहुत बड़ी सफलता है, ये ही बहुत बड़ी सफलता है। ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम बैठते रहें, हमें ज़रूर ज्ञान मिलेगा। तो फाइनली सब कुछ बताया गया है। गणेश जी के अंगों के बारे में एक छोटा सा कंपाइल बना दे रहे हैं कि गणेश जी का एक एक अंग हमारा, है ना, ज्ञान से भरा हुआ है, उसे हमें हमारा जीवन में लाना चाहिए। जैसे कि सिर, जो विशाल बुद्धि से भरा सिर है, आँख क्या है, छोटा है लेकिन दूर दृष्टि है, दूर देखने से आँख छोटी हो जाती है ना। तो आँख छोटा है यानी दूर दृष्टि हमें बनना चाहिए। बड़े कान में, बड़ा कान से सब कुछ क्या है, छान करके हमें लेना चाहिए। अच्छी चीज़ों को ही सिर्फ लेना चाहिए, गंदी चीज़ों को, सूप जैसा है कान ना, उसे फटक करके गंदी चीज़ों को बाहर निकालना चाहिए और अच्छी चीज़ों को ही लगा लेना चाहिए। मुंह छोटा दिखाया गया है, मीन्स हमें कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। सूढ़ है, सूढ़ क्या है, मीन्स वो थोड़ा सॉफ्ट भी है और क्या है, पावरफुल भी। वो बच्चों को भी गोद ले सकता है और पेड़ को भी तोड़ सकता है। तो उस तरह से हमें रहना चाहिए। पेट बड़ा है यानी सबकी बातों को सुनना है और हजम कर लेना है, ना कि उसको इधर उधर करना है। और क्या है, ज्ञान की मर्यादा में रहना है, विकारों को कुल्हाड़ी से काटना है और अच्छी चीज़ों को रस्सी से बांधना है। हमेशा ब्लेसिंग में रहना है, हमेशा देने वाली अवस्था में रहना है, हमेशा हमें देना है, चाहिए चाहिए नहीं। और ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे, ईगो में हम कभी नहीं आएंगे। ये बहुत छोटा सा सारांश बहुत अच्छा है भगवान का। और एक चीज़ और दिखाया जाता है, उनके दोनों साइड में रिद्धि सिद्धि दिखाई जाती है ना, रिद्धि सिद्धि हमेशा दिखाया जाता है कि गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि रहती है। तो ये जो सारे गुण हम लोग देखे हैं, सर से पाँव तक लेकर के, अगर ये गुण हमारे में आ जाता है, ये सोल के मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है, अच्छे गुण है, ये हम अपने जीवन में धारणा कर लेते हैं, तो रिद्धि सिद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी और सक्सेस, ये दोनों हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इसके लिए हमें भाग दौड़ या बहुत मशक्कत, बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर इन धारणाओं को लेकर के हम चले तो
हमारे साथ हमेशा प्रोस्पेरिटी और सक्सेस हमेशा रहेगा, है ना। तो जीवन जीने का ये तरीका था, ये तरीका को हम लोग आजमाएंगे और गणेश जी के जैसा हम लोग बनेंगे। गणेश जी विघ्न हरता है, फिर हमारे जीवन में कोई विघ्न, अगर इन गुणों को हम अपना लिए और जीना स्टार्ट कर दिए तो विघ्न तो हमारे पास आएगा ही नहीं। और तो और हम दूसरे के कष्ट को भी हरने के लायक, यानी गणेश जी जैसा, गणेश जी भगवान गणेश जैसे दूसरे का कष्ट हरते हैं, विघ्नहर्ता उन्हें कहा जाता है। उस तरह से हमारे पास तो कुछ नहीं कष्ट रहेगा, हम इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली गणेश जी जैसा हो जाएंगे और दूसरे का भी कष्ट हम लोग दूर कर सकते हैं, उसे भी अच्छी सलाह दे सकते हैं, उसे भी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो इन विशेषताओं को अपने जीवन में लाना है और अप्लाई करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करना है और सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो को, अच्छे अच्छे पॉइंट को आप सबों तक पहुंचा सकूं। बेल आइकन दबा रहेगा तो तुरंत पॉइंट आप तक जाएगा। और अच्छा लगे, कुछ कमेंट्स भी समझ में आए तो कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।